पैसों का लेन देन, अखराजात वगैरह और उसकी तफसील मैं चेक करता हूँ। हर इदारे की एक शफाफियत जो है वो सवालिया निशान होता है। यहाँ पे एक कौंसल बनाई गई है इस चीज़ को देखने के लिए। आपकी क्या मसरूफियत है? मैं जनरल मेंबर हूँ। मेरी जिम्मेदारी है जी बच्चे की देखभाल करना, खाना खुना देना। आपकी जिम्मेदारी क्या है? इस मरकज़ में मदरसा में जो ज़िम्मेदारी है वो शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान की है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 क्लासें चल रही हैं। विज़िट करके भी आप तावन करेंगे इंशाल्लाह, वो और भी बेहतर हो जाएगा, इनको और भी ज़्यादा खुशी होगी। आपकी जो मसरूफियत है वो भी आप। हमारी मसरूफियत जो है ये अली उल मुर्तज़ा मदरसे का जो काम होता है, तामीराती काम होते हैं ना, वो मेरे ज़िम्मे है। मैं उनको चेक करता हूँ, उनकी देखभाल भी करता हूँ। साथ 2 दरवाजे बाहर लगे हुए हैं, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। नीचे वाला हिस्सा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है और यहीं पर हिफ़्ज़ की क्लासेस लगती हैं, लेकिन ऊपर जो हाल है वो ज़ेर तामीर है, जो मकामी बच्चियों के लिए बनाया गया है। जिस तरह बच्चों को तालीम की ज़रूरत होती है, इसी तरह बच्चियों को भी दीनी तालीम की ज़रूरत है और एक बच्ची पूरे ख़ानदान की तरबियत का बायस बनती है। ऊपर जो लेंटर डाला है उसके ऊपर भी काम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपके मेज़बान मोहम्मद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मरकज़ अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि बशीर कॉलोनी चक नंबर 128 नज़द तेज़ाब मिल जड़ावाला में आज हम मौजूद हैं। नाज़रीन, ये ज़ेर तामीर मरकज़ है और जिस हवाला से हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, यहाँ से हम आपको टैलेंट भी दिखाएँगे। आइए चलते हैं इस इदारे में। यहाँ के जो मुदीर हैं जनाब हमाद साहब, उनसे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और यहाँ पे जो ज़िम्मेदारान है उनसे भी गुफ्तगू करेंगे जिस हवाला से इस इदारा में इस वक्त ज़रूरियात है। ज़ाहिर बात है ज़ेर तामीर इदारे को काफ़ी चीज़ें अशा ज़रूरत होती है। आइए अंदर चलते हैं, इंशाल्लाह आपको विज़िट भी करवाते हैं, जिस हवाला से यहाँ पे तालिब इल्म उनका टैलेंट भी दिखाते हैं। आइए चलते हैं जी। तो नाज़रीन, बिल्कुल जिस हवाला से हम बाहर थे, बाहर से हम मदीर जो है जामिया के, अब हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और बिल्कुल हाफ़िज़ हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफ़िज़ हमाद साहब से हम जानेंगे कि गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद एक अच्छी जॉब है आपकी माशाल्लाह, तो इसी हवाला से मैं जानना चाहूँगा कि आप कोई और भी प्राइवेट काम भी कोई शुरू करवा सकते थे, आपको एक इदारा, दीनी इदारा ही बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? महमूद भाई, देखें कि कई और दोस्तों ने भी सवाल किए हैं कि आप कोई और काम भी कर सकते थे और फिर इतनी जद्दोजहद के साथ ये मदरसे का काम करने की ज़रूरत क्या पेश आई। तो इंसानियत की खिदमत के तो और भी बहुत सारे काम हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इंसानियत की जो सबसे बड़ी खिदमत है वो ये है कि लोगों को अल्लाह का दीन सिखाया जाए, दीन लोगों तक पहुँचाया जाए। और ये सबसे बड़ी खिदमत इसलिए कह रहा हूँ कि जब बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जुड़ जाता है ना, फिर उसको अल्लाह दुनिया भी दे देता है, आखिरत भी दे देता है। और दूसरी बात यह है कि जो दीन का काम है, ख़ासकर मदारस का जो काम है, मसाजिद का काम है, ये सदका जारिया का काम है। आपकी औलाद है या हम अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, या औलाद कोई अपने बाप के लिए दुआ करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दादाजी के लिए दुआ करते हैं, और बहुत कम लोग होंगे जो अपने परदादा के लिए भी दुआ करें, और बल्कि अक्सर लोगों को तो नाम भी नहीं आता। तो लेकिन ये जो पौधा आप दीन का जो दरख्त यहाँ पर लगा कर जा रहे हैं, इंशाल्लाह ये जब तक कायम रहेगा, साल हर साल गुजर जाते हैं, आप देखें पुराने मदारस। तो इंशाल्लाह ये मैंने ये सोच कर के ये इंशाल्लाह मेरे लिए सदका जारिया रहेगा। और तीसरे नंबर पर यह है कि ये जो इलाका था, आपने देखा कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह आबादी है, लेकिन इतनी आबादी होने के बावजूद यहाँ पर मदरसा मौजूद नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ख़ुद ज़ाती तौर पर ये प्लाट ख़रीदा है, क्योंकि उस वक्त ना तो मेरे को इतने राब्ते थे, ना मुझे किसी तरीक़ेकार का पता था, सिर्फ़ एक जज्बा था। अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बा था जिसकी बुनियाद पर मैंने एक प्लाट सेल किया था जो पीछे गली में था, उसको सेल करके तो कुछ पैसे और उसमें डाल के ये आप देख रहे हैं कि सामने अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार भी खुला है। तो इस तरह ये प्लाट जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदा। उसके बाद ये है कि आप देखें कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन है। तो सवाल पैदा होता है कि दीन हम तक कैसे पहुंचा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 1450 साल पहले तकरीबन यहाँ से जा चुके थे। तो ये दीन आज हम तक हूबहू वैसे ही जिस तरह वो छोड़ कर गए थे वैसे ही आज हम तक अगर पहुंचा है, तो ये मदारस की काविश है। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये दीन की एक बहुत बड़ी खिदमत है। और ये दीन इतना कीमती है कि सारी दुनिया की दौलत और इस जैसे लाखों करोड़ों और दुनियाएँ आ जाएँ, तो ये जो अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदे को ईमान दिया है, अकीदा दिया है, ये उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ एक चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फजर की 2 सुन्नतें पढ़ता है, सिर्फ़ 2 सुन्नतें जो अदा करता है, उसको दुनिया माफ़ी हा के अंदर, यानी दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है, उन सब चीज़ों से ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। तो ये दीन सिर्फ 2 रकतों का इतना अजर देता है, इतना कीमती दीन है। तो सवाल पैदा होता है कि ये दीन हम तक पहुंचा कैसे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 1450 साल पहले छोड़ के चले गए थे, मदारस की वजह से। मदारस की वजह से, ये मदारस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम तक अल्लाह का दीन पहुँचा है।
تو یہ بہت بڑی دین کی میں سمجھتا ہوں خدمت ہے، یہ دین کی خدمت ہے، اور میرے دل کے اندر دین کی خدمت کا الحمدللہ جذبہ تھا، جس وجہ سے یہ میں نے شروع کیا۔ اس وقت آپ کے یہاں پہ کتنے طالب علم موجود ہیں، کتنے استاد موجود ہیں، اور ماہانہ خرچہ تقریباً کتنا ہے؟ 2 کلاسیں ہیں حفظ کی اور 1 کلاس ہے ناظرہ کی، جس کے لیے 2 اساتذہ ہیں، اور پھر ہم نے عصری تعلیم کے لیے بھی مختصر سا انتظام کیا ہے، جو عصر کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کے لیے کلاس ہوتی ہے بچوں کو اسکول کے ساتھ ٹچ رکھنے کے لیے۔ تو اور پھر 20-22 بچے ہیں جو الحمدللہ ہمارے پاس رہتے ہیں، مدرسے کے اندر ہی ان کی رہائش کا انتظام ہے، اور ان کا 3 ٹائم کا کھانا ادارے کے ذمہ ہے، اور بجلی کے بل، اخراجات وغیرہ کل ملا کر یہ تقریباً 1.25 سے 1.5 لاکھ کے قریب خرچہ جو ہے وہ منتھلی بن جاتا ہے۔ تعمیراتی کام کون کون سے ہو رہے ہیں اور اس میں کون کون سے مشکلات آپ کو درپیش؟ تعمیراتی کام آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے والا حصہ تو الحمدللہ مکمل ہے، اور یہیں پر حفظ کی کلاسز لگتی ہیں، لیکن اوپر جو حال ہے وہ زیر تعمیر ہے، جو مقامی بچیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح بچیوں کو بھی دینی تعلیم کی ضرورت ہے، اور ایک بچی پورے خاندان کی تربیت کا باعث بنتی ہے۔ تو اوپر کام جو ہے یہ تقریباً 12 سے 14 لاکھ روپے کا ہے، اوپر جو لینٹر ڈالا ہے اس کے اوپر بھی کام کرنے والا ہے۔ 2 دروازے باہر لگے ہوئے ہیں، لیڈیز کا الگ ہے اور 7 جینٹس کا الگ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 2 کلاسیں لگی ہوئی تھیں اور بڑی حبس پیدا ہو جاتی ہے، ایسے بھی سردیوں میں دن کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، گرمیوں میں رات کو صحن کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور تعداد بھی الحمدللہ بڑھ رہی ہے روز بروز۔ تو اس وجہ سے 7 والا پلاٹ جو آپ کو میں نے دکھایا تھا، یہ بڑا قیمتی پلاٹ ہے ہمارے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہر صورت مدرسے کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ کرے، کرنا تو اللہ نے ہے، ہم تو دعا کرنی ہے، ہم نے انشاءاللہ دعا کرنی ہے، اللہ نے پورا کر دینا ہے۔ تو 7 والا 11 مرلے کا پلاٹ ہے، یہ تقریباً یہاں پر 5 لاکھ روپے کو تقریباً مرلہ ہے۔ جی بالکل۔ تو ارادہ ہے کہ یہ 7 والا پلاٹ بھی اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ حافظ حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے مدیر مرکز کے، اور اسی حوالہ سے ہم بات کرنا چاہیں کہ ہر ادارہ جو ہے وہاں پہ ایک شفافیت جو ہوتی ہے ادارے کی، وہ ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ یہاں پہ آپ شفافیت کو کیسے ممکن بناتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی مسائل نہ پیدا ہوں، یہ ذرا بتائیے۔ محمود بھائی، شفافیت کے لیے ہم نے ایک تو بینک اکاؤنٹ بنایا ہے، جس کی منتھلی سٹیٹمنٹ نکلوا کر پوری کمیٹی کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو ہر چیز روزے روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کمیٹی ہوتی ہے تو معاملہ صاحب کے سامنے ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اور صاف اور شفاف کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کمیٹی معاون بھی ہوتی ہے اور ایک گواہ کی حیثیت بھی رکھتی ہے، اور آپ کے کندھوں پر پھر بوجھ نہیں رہتا۔ جی ناظرین، بالکل شفافیت کے حوالہ سے انہوں نے ایک بہت ہی اچھا کارنامہ کیا ہے، ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، مطلب 4-5 بندوں کے اوپر مشتمل یہ کمیٹی ہے، اور جس حوالہ سے وہ پھر سب کے سامنے جب آئے گا کوئی نہ کوئی مسائل پیدا ہوں تو وہ اسی وقت کمیٹی جو ہے نپٹانے کی مطلب مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اس کمیٹی کی جانب۔ ظاہری بات ہے کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے، ہر ادارے کو یہ اقدام کرنا چاہیے، اور بالکل ایسے پھر مسائل جو ہے وہ پیدا ہونے سے بچ جاتا ہے بندہ۔ اور آئیے چلتے ہیں جی، ہم کمیٹی کی جانب چلتے ہیں جی، کمیٹی سے آپ کی بات کرواتے ہیں۔ جی آئیے جی۔ تو ناظرین، آپ کو بتایا گیا تھا شفافیت کے حوالہ سے یہاں پہ ایک کونسل بنائی گئی ہے، اور بالکل آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کے کون سے انتظامات آپ نے سنبھالے ہوئے ہیں اس مرکز کے؟ محترم، میں تو کھاتا ہوں اس مرکز کا، ویسے حساب کا لین دین، پیسوں کا لین دین، اخراجات وغیرہ اور اس کی تفصیل وغیرہ میں چیک کرتا ہوں۔ آپ سمجھ لیں کہ خزانے کی ذمہ داری میری ہے جی۔ جی بالکل جی۔ اچھا جی، بالکل جی حماد بھائی، یہ آپ کے خزانچی ہیں آپ کے مرکز کے؟ جی بالکل۔ تو یہ اب اچھا جی، آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ میں جنرل ممبر ہوں جی۔ ہاں جی، باقی ذمہ داریاں سارے دے نال ہی ہیں۔ جی سب کے ساتھ ہی ہیں۔ اچھا جی، آپ کی جی؟ السلام علیکم جی، میری ذمہ داری ہے جی بچے دیکھ بھال کرنا، کھانا کھانا دینا جی، الیکٹریشین کا کام۔ جی کیا انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں آپ ادھر؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مرکز علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بشیر کالونی چک نمبر 128 میں یہ بڑا منفرد ادارہ ہے، اور یہ نیا ادارہ ہے الحمدللہ۔ جڑاں والا میں جو معروف ادارے ہیں شعبہ تحفیظ کے حوالے سے، اس میں سے اس ادارے کا مرکز علی المرتضیٰ کا ایک نام ہے۔ تو میں یہاں پر جو ہے نائب خطیب ہوں۔ جب حافظ صاحب باہر چلے جاتے ہیں کسی شہر میں جمعہ پڑھانے، تو پھر پیچھے سے میں جمعہ پڑھاتا ہوں۔ نائب مدیر کے ساتھ ساتھ نائب خطیب بھی آپ نے رکھا؟ جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظم امتحانات کی ڈیوٹی وہ میرے ذمہ ہے۔ الحمدللہ یہ رمضان مبارک سے پہلے ہمارے بچوں نے
जामिया सल्फिया फैसलाबाद में वफाक मदारस में, वहाँ पर जो है शोबा तहफ़ीज़ के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने इम्तिहान दिया है। और इसी तरह पिछले साल भी 2-3 बच्चों ने हमारे अदारे की नुमाइंदगी की और वहाँ पर जाके जामिया सल्फिया फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहान दिया है और बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह संदें आ रही हैं। तो इंशाल्लाह हम इन बच्चों को इकट्ठे करके सबको संदें देंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे इस अदारे के जो इसातिज़ा किराम हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो इस मरकज़ में मदरसा में जो ज़िम्मेदारी है वो शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान की है। शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 2 क्लासें चल रही हैं, जिनमें जो इत्कान की क्लास है, जो गर्दान की क्लास, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। उन बच्चों को देखना, उनको पढ़ाना, उनको अच्छे तरीके से जो है तलफ़्फ़ुज़ के साथ और जो ज़बत के साथ उनको पढ़ाना, उनके हरूफ की जो अदायगी है वो करवाना और उनको अच्छी तरह पुख्ता याद करवाना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर इदारे की एक शफाफियत जो है वो सवालिया निशान होता है। ज़ाहिर बात है यहाँ पे एक कौंसल बनाई गई है इस चीज़ को देखने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बुज़ुर्गों, आपकी जो मसरूफियत है वो भी आप बताइए। हमारी मसरूफियत जो है ये अली मुर्तज़ा मदरसे का जो काम होता है, तामीराती काम होते हैं ना, वो मेरे ज़िम्मे है। मैं उनको चेक करता हूँ और उनकी देखभाल भी करता हूँ। जी बिल्कुल। नाज़रीन, हाफ़िज़ हमाद साहब ने हमें बताया था कि जिस हवाला से यहाँ पे माहाना जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड चेक होता है, यानी कि जो इंतज़ामात होते हैं एक माह में जो ख़र्चा होता है उसको चेक किया जाता है और कौंसल के सामने वो रखा जाता है, जिस हवाला से फिर वो चेक किया जाता है। बिल्कुल हाफ़िज़ हमाद साहब का नीचे नंबर दिया गया है, वो भी मज़ीद भी नंबर चल रहे हैं और इसी हवाला से एक बैंक का अकाउंट भी है जो इस इदारे का है, वो भी नीचे चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। और बिल्कुल घर रब का हक सबका, और इसी तरह इसी हवाला से हाफ़िज़ हमाद साहब ने जो फरमाया और कौंसल से बात हुई, बिल्कुल आप विज़िट भी करें, विज़िट करके भी आप तावन करेंगे इंशाल्लाह वो और भी बेहतर हो जाएगा, ये इनको और भी ज़्यादा खुशी होगी। और बिल्कुल आप यहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं, फ़ोन पे रब्ता भी कर सकते हैं, मज़ीद मालूमात भी आप ले सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।